presented by बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, AM पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल, SP कोठी के सामने गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। लक्की TVS शोरूम, सीताकुंड बाईपास गया जी। माइंडफुल माइंड सेंटर, VC आवास, ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। सेंटर फॉर साइट, आंखों का हॉस्पिटल, AP कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल, DM कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर, पोस्ट ऑफिस के सामने GB रोड गया जी। मौलाना स्टोर, छत्ता मस्जिद, बारी रोड गया। विशाल प्राइवेट ITI बोध गया, वास्तु विहार, अपना जमीन अपना मकान। गया जिले के डोभी प्रखंड से बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। गढ़कर मोनी गांव में कुएं के अंदर जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पिता पुत्र भी शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक ग्रामीण कुएं में मोटर ठीक करने के लिए उतरा था। कुएं के अंदर पहुंचते ही जहरीली गैस के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो पानी में गिर गया। उसे बचाने के लिए एक एक कर 3 अन्य लोग भी कुएं में उतर गए। इनमें उसका बेटा भी शामिल था, लेकिन जहरीली गैस के कारण 4 लोग कुएं के अंदर ही बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से एक फायरकर्मी भी बेहोश हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद 2 शवों को कुएं से बाहर निकाल लिया है, जबकि 2 अन्य शवों की तलाश और उन्हें बाहर निकालने का प्रयास जारी है। उस ऑक्सीजन के डिफिशियंसी की वजह से जो व्यक्ति गए वहाँ पे उनको सफोकेशन हुआ और डिजीनेस की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए बेसिकली। पहले तो एक व्यक्ति गए थे, उसको उनको बचाने के लिए फिर दूसरे गए। फिर पहले व्यक्ति को तो वो बचा लिया गया, लेकिन जो दूसरे गए उनको बचाने के लिए फिर 2 लोग और गए। टोटल 4 लोग गए, उसमें से 2 लोगों को हम लोगों ने निकाला है और उनको हॉस्पिटल भेजा गया है फिलहाल अभी। और SDRA जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम है, भी जवान गया था निकालने के लिए। हाँ, एक फायर ब्रिगेड के एक जवान गए थे, तो वो भी अनकॉन्शियस हो गए, तो फिर उनको भी मतलब बाहर निकाला गया। वो यस ऑक्सीजन किट वगैरह लेके गए थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम मतलब पाया गया जो बॉटम ऑफ द वेल में, इसी कारण से वो भी अनकॉन्शियस होकर वो बाहर निकल गए। फिलहाल जो है हम लोगों ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम को मतलब सूचना दे दी है। 10 से 10 to 15 मिनट्स वो लोग आ ही रहे हैं, तो फिर हम लोग इनको रेस्क्यू करेंगे। गया रेलवे स्टेशन पर RPF की तत्परता से एक यात्री की जान बच गई। 14 अगस्त को प्लेटफॉर्म नंबर 1C पर ट्रेन संख्या 22304 के पास एक यात्री अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। RPF के प्रधान आरक्षी अनय कुमार ने तुरंत गोल्डन आवर में CPR दिया, जिससे यात्री को होश आया। रेलवे डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया रेफर किया। फिलहाल यात्री की हालत ठीक है और उनका इलाज जारी है। समय पर CPR मिलने से उनकी जान बचाई जा सकी। दया उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डोभी के समेकित जांच चौकी पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बाराचट्टी थाना क्षेत्र में महिंद्रा पिकअप वाहन की जांच के दौरान शराब बरामद की गई। मौके से 726 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी इकबाल हुसैन के रूप में हुई है। उत्पाद विभाग ने वाहन और शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार। गया पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला पंचानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 10 अगस्त को पीड़िता की मां ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पंचानपुर थाना कांड संख्या 141/2026 दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू की। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी नीरज कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मामले में वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर जल्द आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और दोषी को कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस और श्रावणी मेला को लेकर गया रेलवे स्टेशन पर RPF ने विशेष चेकिंग और जागरूकता अभियान चलाया। प्लेटफॉर्म नंबर 1C पर गया हावड़ा एक्सप्रेस के पहुंचने के बाद महिला, दिव्यांग और वातानुकूलित कोच की जांच की गई। अनधिकृत रूप से यात्रा कर रहे लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। यात्रियों को उचित टिकट लेकर यात्रा करने और महिला व दिव्यांग कोच में अनधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करने की अपील की गई। साथ ही अपरिचित लोगों से खाने पीने की चीजें नहीं लेने और संदिग्ध वस्तु मिलने पर तत्काल RPF, GRP या रेलकर्मी को सूचना देने की सलाह दी गई। आर्म्स एक्ट मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार। गया के मोहनपुर थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
मामला 22 जुलाई 2024 का है, जब विजय यादव अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से गांव पहुंचा और विवाद के बाद सभी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो डिक्की से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। मामले में केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। विशेष छापेमारी अभियान के तहत पुलिस ने आरोपी विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गया में हत्याकांड के आरोपी महिला गिरफ्तार। गया पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मामला चाकन थाना क्षेत्र का घटना है और घटना 22 जून 2025 की बताई जा रही। जमीनी विवाद को लेकर एक महिला अपने सहयोगी के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के घर पहुंची, जहां विवाद के दौरान शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ मारपीट की गई। पुलिस के अनुसार लोहे की रड से हमला किए जाने के बाद महिला की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में चाकन थाना कांड संख्या 173/2025 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। लंबित मामलों में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष छापेमारी अभियान के तहत पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की तत्परता से घायल महिला को समय पर मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई। 14 अगस्त को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के दिल्ली छोर पर अमृत भारत एक्सप्रेस से चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक महिला के पैर में चोट लग गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्टेशन मास्टर को सूचना देकर रेलवे डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने महिला का प्राथमिक उपचार किया और बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। महिला की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी। आरपीएफ द्वारा महिला के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। सरकार को शराबबंदी पर करनी चाहिए समीक्षा, बोले पूर्व सांसद आनंद मोहन। कहा, अगर शराबबंदी की वजह से गरीबों और किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है तो सरकार को इस नीति की समीक्षा करनी चाहिए। बिना नाम लिए सम्राट चौधरी पर कसा तंज। कहा, बांकीपुर हार पर तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है। गांधी जी से प्रेरणा लेके गांधी जी ने कहा कि इस मुल्क को अगर विदेशों के हाथ गिरवी रख करके भी हमको शराब बंद करना होगा, अगर हम एक दिन के डिक्टेटर बने तो शराब बंद करेंगे, गांधी ने कहा था। तो गांधी की कही बात तो कोई झूठी बात नहीं हो सकती, बड़ी अनुभव की बातें थी। इसको इस महत्वाकांक्षी योजना को नीतीश कुमार ने पकड़ा और लागू हुआ, लेकिन क्या लागू है? जब तक आपको नेपाल बगल का विदेशी बॉर्डर हो, आपको उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है, झारखंड में शराबबंदी नहीं है, बंगाल में शराबबंदी नहीं है, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं है, जो सीमाएं हैं बिहार की, अगर उसमें शराबबंदी उन स्टेटों में नहीं है तो यहाँ कैसे सफल होगा? और अगर ये सफल नहीं है तो जिस तरह से समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है, जो आज मुखिया से लेकर के एमएलए, एमपी और मंत्री तक को प्रभावित करता है, उन पैसों से राजनीति प्रभावित हो रही है, इस पर तो विचारना ही चाहिए। और उसके कारण अगर किसानों को आज माने 1-2 सप्ताह पहले 3 गुना टैक्स बढ़ गया। अब आप जमीन बेचना चाहेंगे बेटी की शादी में, बाप के श्राद्ध में, इमरजेंसी में, तो कोई खरीदार नहीं है। 3 गुना जो है रेट बढ़ गया जमीन का। तो ये शराबबंदी के वजह से अगर ये मार किसानों को झेलना पड़े तो कल को अगर किसान बगावत पर उतरे, इसके पहले इन पर पुनर्विचार होनी चाहिए। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। आप सब ने लिखा, मैं भी देख रहा था कि सत्ता अपने अहंकार के कारण हारती रही है। दुनिया का इतिहास गवाह है। जब लगेगा कि अभेद्य है, अपराजेय है, तब इतिहास गवाह है कि लोग हार जाते। इस पराजय पर विचार मंथन की जरूरत है। हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार। गया पुलिस ने हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला अलीपुर थाना क्षेत्र का। 13 अगस्त को महिला ने पुलिस को लिखित शिकायत दी कि उनके पति शौच के लिए घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान राहुल उर्फ
दिमागी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद अलीपुर थाना कांड संख्या 113/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी गया के निर्देश पर टेकारी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठित किया गया। टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर आरोपी राहुल कुमार उर्फ दिमागी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गया कॉलेज में शिक्षा शास्त्र विभाग के तत्वावधान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले विद्यार्थियों और शिक्षकों से पूरा कॉलेज परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना था। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सतीश सिंह चंद्र ने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय पहचान और गौरव का प्रतीक है। वहीं विभागाध्यक्ष डॉक्टर धनंजय धीरज ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करते हैं। अंत में सभी ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया।